बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान सेवा शुरू करने का मुद्दा अब पूरी तरह सियासी जंग में बदल चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने बोकारो स्टील प्रबंधन को उड़ान सेवा शुरू न होने के लिए जिम्मेदार ठहराया। श्वेता सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों तैयार है, लेकिन सबसे कमजोर कड़ी सेल है। एएआई और बीएसएल के बीच एमओयू नहीं हो पाने के कारण पूरा प्रोजेक्ट अटका हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को सही जानकारी मिलनी चाहिए, राजनीति नहीं, समाधान जरूरी है। कमजोर अगर कोई कड़ी है एयरपोर्ट शुरू ना होने में, तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। जनता को गुमराह करना एक बात है, राजनीति करना एक बात है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक को सही पिक्चर दिखाना कि कब तक एयरपोर्ट शुरू हो, हम क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं एयरपोर्ट शुरू कराने में, हमारा क्या होमवर्क है, कब तक शुरू होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये भी उनको बता देना कि इस कार्यकाल में होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन हम एक प्रतिनिधि होने के नाते ये पूरा अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होगा। ये हम बहुत, इसके लिए मेरा बहुत विश्वास है कि एयरपोर्ट शुरू होगा, क्योंकि मुझे जो प्रॉमिस मेरे गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मेरा प्रोमिस है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो मिनिस्ट्री से जो प्रोमिस है, वो उनका भी बहुत क्लियर ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का भी, कि एयरपोर्ट बोकारो में शुरू होगा, बोकारो में ही शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेटअप बना हुआ है। बाकी के जिलों का मुझको पता नहीं है कि वहां का क्या है नहीं है, वो उनका उसका कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन बोकारो का पूरा श्योर है कि बोकारो में एयरपोर्ट पूरा बना होना हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स है, एमओयू होना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में, वो नहीं हो रहा है, जो लापरवाही सेल की है। वहीं दूसरी ओर हवाई अड्डा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले एयरपोर्ट गेट के पास एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसकी अगुवाई की मंजूर अंसारी ने। धरने में शामिल लोगों ने कहा कि हम किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि समाधान चाहते हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर बाधाओं को दूर करें ताकि बोकारो का विकास तेज हो सके। धरना बोकारो एयरपोर्ट बचाने के लिए एक समिति के तौर पर जो सिविलियन हमारे बोकारो के हैं, वो हम सब मिल करके ये धरना दे रहे हैं। और ये धरना का ये मकसद नहीं है कि किसी पार्टी को हम कोसने आए हैं या किसी जनप्रतिनिधि को हम उजागर करने आए हैं। ये धरना इसलिए है कि हम सब बोकारो वासी मिल करके हम सभी जनप्रतिनिधियों से ये अनुरोध करते हैं, ये एक तरह से हम अनुरोध सभा कह सकते हैं कि हम अनुरोध सभा कर रहे हैं। हम सभी जिम्मेदार अधिकारियों से, हम सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से हम बोकारो वासी मिलकर ये अनुरोध करते हैं कि जो भी छोटी मोटी बाधाएं हैं उसको दूर कर जल्द से जल्द हवा यात्रा यहाँ से शुरू की जाए। अगर नहीं किया गया तो आगे हम सब मिल करके फिर निर्णय लेंगे कि हमको फिर आगे रणनीति क्या बनानी चाहिए। आपने उस दिन भी आग्रह किया था, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि आपके इस धरने में शामिल नहीं हुआ, क्या मानते हैं? जनप्रतिनिधि हमारे व्यस्त हैं, यही हम मानते हैं, और वो अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन हम सकारात्मक मानते हैं। वो जरूर व्यस्त हैं, लेकिन सारे जनप्रतिनिधि जो है हवा यात्रा यहाँ शुरू कराने के लिए सकारात्मक है, उनकी भी पहल हो रही है। बोकारो के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे बोकारो का संपर्क अन्य राज्यों से बेहतर हो पाएगा और हम अपनी व्यावसायिक गतिविधियां बेहतर ढंग से कर पाएंगे। क्या कहना चाहते हैं और जनप्रतिनिधि? हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी अड़चने हैं उसको दूर किया जाए और हवाई अड्डा अविलंब चालू कराया जाए। अब तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने 11 मई को उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया है। बैठक में डॉक्टर सुरेंद्र राज ने कहा कि जिले में जल संकट और एयरपोर्ट मुद्दा गंभीर है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज जिला की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और हमारे सभी जिले के वरिष्ठ कनिष्ठ नेतागण उपस्थित हुए और इस आलोक में आज हम लोगों ने तय किया है कि आगामी 11 मई को जो पानी का जो किल्लत है पूरे जिले में, और जो आज हजारों की संख्या में जो चापानल जो
बेकार पड़ा हुआ है, उसके लेके एक हम लोग कार्यक्रम होगा, जिला स्तर पर हम लोग का प्रदर्शन होगा। और उसके साथ ही अभी जो हवाई अड्डा का मामला जो गहराया हुआ है, जो पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हमारे जिला क्षेत्र में, उस संदर्भ में भी हम लोग अपने प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग अपनी बात को रखने का काम करेंगे और प्रदर्शन में इसको सफल बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था, क्योंकि अभी जिला के अंदर में जो पानी का संकट चल रहा है, पेयजल का, वो पेयजल के संकट में हम लोग 11 तारीख को प्रदेश के निर्देशानुसार सभी जिला में 11 तारीख को प्रदर्शन होना है। और वह मटका के साथ, मटका लेकर के डीसी कार्यालय में हम लोगों को प्रदर्शन करते हुए धरना का कार्यक्रम करना है। उसी के साथ में एयरपोर्ट का जो अभी ज्वलंत मामला है, उस एयरपोर्ट के सवाल को भी लेकर के हम लोग टेक्निकली किसका दोष है और कौन लोग इसका गलत चर्चा कर रहे हैं, उसको हम लोग स्पष्ट करेंगे। हमारे जो सांसद लोग हैं वो लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। और इसका जो शुरुआत करने वाले थे निवर्तमान विधायक बोकारो के, उनके द्वारा भी डिटेल से इस बात को रखा जाएगा, ताकि आम पब्लिक के अंदर में जो भ्रम है वो भ्रम टूटे और एक सही दिशा में एयरपोर्ट चालू हो जल्द से जल्द। इसके लिए हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बोकारो एयरपोर्ट से उड़ान सेवा कब शुरू होगी? क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीति में उलझकर रह जाएगा? बोकारो एयरपोर्ट अब विकास का नहीं बल्कि सियासी टकराव का केंद्र बन चुका है, जहां हर दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है। अब देखना होगा कि क्या इन दबावों से समाधान निकलेगा या जनता को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मुनादी लाइव के लिए बोकारो से नीरज सिंह की रिपोर्ट।